नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। 31,277 के सापेक्ष 619 अभ्यर्थी सूची है जनपद बुलंदशहर की, जिसमें रिजेक्ट यानी कि नियुक्ति पत्र रोके जाने का कारण क्या है, तो इसको देखने से पहले आइए आज का हेडलाइंस ले लेते हैं। तो शासन के हाथ में है 139 शिक्षकों का भविष्य। मथुरा में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद में होल्ड पर रखे गए हैं 139 शिक्षकों का भविष्य शासन के हाथ में है। प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद सभी 139 शिक्षकों के कागजात संबंधित प्रक्रिया को बीएसए ने शिक्षा सचिव के पास भेज दिया है। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले 39 शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर भी रोक लगा दिया गया है। ये न्यूज है बाराबंकी से। अभिलेख की जांच में मिली खामियां, कार्रवाई के जद में आए हैं शिक्षा मित्र भी। और विज्ञान में दाखिले के लिए अभी खुले हैं विकल्प। मध्य व पूर्वी जिले में तैनात तदर्थ शिक्षक शासन की ओर से शीर्ष कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उल्लेख किया गया है। हलफनामे में बताया गया कि जो एडेड माध्यमिक कॉलेज के प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 में नियमित शिक्षक बनने की होड़ में तदर्थ शिक्षक शामिल है, वो मध्य और पूर्वी जिलों में तैनात है। और ड्यू चौथी कटाप में दाखिले के सीमित अवसर। सरदार पटेल की 145वीं जयंती धूमधाम से मनाएगी। 6 साल से फेल हो रहे छात्र दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा। और रिकॉर्ड समय में पूरी होगी शिक्षक भर्ती। इंटरव्यू ना होने से टीजीटी भर्ती में बचेगा काफी समय। 12,000 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। तैनाती न मिलने से नाराज अभ्यर्थी कल करेंगे अनशन। तो सबसे अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अगर कोई बड़ी तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं आई तो इस बार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी, यानी सबसे कम समय में ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर साक्षात्कार होंगे। और गोरखपुर में भी 155 शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर रोक लगा दिया गया है। इन प्रमुख खामियों के चलते लगाई गई है रोक। शिक्षामित्र रहते हुए नियमित स्नातक या अन्य डिग्री हासिल करना, आवेदन पत्र में त्रुटि करने से मेरिट का प्रभावित होना, अंक पत्र व आवेदन में भरे गए अंकों में अंतर होना, अधिभार में दिव्यांगता की श्रेणी पूरी तरह से स्पष्ट न करना। जिलों को आवंटित हुई पदों की जो संख्या है, बस्ती जिले में अब तक 395 पद, संत कबीर नगर में 142 पद पर, सिद्धार्थनगर में 196 पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। गोरखपुर में 599, महाराजगंज में 205, देवरिया में 293, कुशीनगर में 249 पद आवंटित है। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रतिभाग में भाग ही नहीं लिया। तो 155 शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर रोक लगा दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम काउंसलिंग चक्र में। और 5 अभ्यर्थियों के अभिलेख में मिली गड़बड़ी, नियुक्ति निरस्त होना तय है। यहाँ पर आजमगढ़ का केस है कि प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की सापेक्ष हुई 31,277 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्रों का वितरण हो चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद ने नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के अभिलेख का सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 1294 करीब 1,294 शिक्षकों का डाटा चेक किया गया, जिसमें पहले दिन 3 शिक्षकों का, दूसरे दिन 2 शिक्षकों के अभिलेख में गड़बड़ियां मिली और ऐसे में अब उनकी नियुक्ति रद्द होना तय है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख भी कर दिया गया है। तो मथुरा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद में होल्ड पर रखे गए 139 शिक्षकों का भविष्य शासन के हाथ में है। प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी के बाद सभी 139 शिक्षकों के कागजात संबंधी प्रक्रिया को बीएसए ने शिक्षा सचिव के पास भेज दिया है। बताया जाता है कि जनपद में 399 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर 139 शिक्षकों की काउंसलिंग रोक दी गई। शुक्रवार को काउंसलिंग शुरू हुई तो 260 में से 101 शिक्षकों को बीएसए दफ्तर पर बुलाया गया। इनमें से 92 शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए पहुंचे। जानकारी होने पर होल्ड किए गए 139 शिक्षक भी पहुंच गए और काउंसलिंग में शामिल होने की मांग करने लगे। इस दौरान बीएसए कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। विरोध प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र में कमियां और गड़बड़ी की फाइल को शिक्षा सचिव के पास भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब चयन समिति द्वारा जांच के बाद ही आगे का रास्ता निकलने के आसार है। इधर से 260 शिक्षकों को रोस्टर के हिसाब से स्कूल चयनित किया जाएगा। बीएसए वीरपाल सिंह ने बताया है कि होल्ड पर रखे गए 139 शिक्षकों की फाइल शिक्षा सचिव के पास भेजी गई है। इनके संबंध में वहीं पर अंतिम निर्णय होगा। वहीं महाराजगंज की बात करें तो 124 शिक्षकों की यहाँ पे तैनाती हुई है। शिक्षक प्रक्रिया के तहत 124 नव नियुक्त को वितरित किया गया है। 2 दिन पहले 53 महिला दिव्यांग शिक्षकों उनके पसंद के विद्यालय को अलॉट किया गया था।
ओम प्रकाश यादव की ओर से दिया गया न्यूज है ये। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31,277 पदों पर शुरू हुई भर्ती में जिलों को 205 सीटें आवंटित हुई हैं। बेसिक शिक्षा ने बताया कि इसमें से 13 चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। गहनता से जांच होने पर 14 अभ्यर्थियों के पत्रावली में विसंगतियां मिली है। ये है महाराजगंज का न्यूज। यहाँ पर विसंगतियां मिलने के बाद उनके नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दिया गया है। उच्चाधिकारी ने मार्गदर्शन से ही अब इनकी नियुक्ति होगी। जवाब मिलने के बाद उनके मामले में चयन समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं अभिलेखों की जांच की गड़बड़ी और खामियां की कार्रवाई में शिक्षा मित्र भी आ रहे हैं। बाराबंकी से ये न्यूज है, यानी प्रदेश भर में 31,000 में अधिकतर अभ्यर्थियों के अभिलेख रोके जा रहे हैं। अब तो गड़बड़ी मिलने के कारण अभिलेख जांच में किसी के मार्क में अंतर आ रहे हैं, कहीं गुणांक में, कहीं पे जाति, कहीं आय, कहीं निवास पर। तो यहाँ पे देखिए बेसिक शिक्षा दिव्यांग वाले भी अधिकतर मैटर में हैं। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के अभिलेख में खामियां मिली हैं। इसके कारण 39 शिक्षकों के आवंटन पर रोक लगा दिया गया है। जिले में शिक्षक भर्ती के 939 अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया। काउंसिलिंग में नियुक्ति पत्र लेने वाले 71 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अभिलेख की पड़ताल में मिली खामियों को लेकर 12 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। और ये बड़ेल के निकट अयोध्या हाईवे के किनारे स्थित स्कूल में मौजूद 9 नियुक्त शिक्षक। तो ये न्यूज है बाराबंकी से। तो बुलंदशहर में किस कारण रोकी गई है नियुक्ति पत्र, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले सीरियल क्रमांक पर यहाँ पर बताया गया है 85.89 गुणांक है। ये अनहर है क्योंकि हाई स्कूल के अंक में भिन्नता पाई गई है इनके। दूसरे स्थान पर जिनका है प्रियंका चौधरी, ये 1 वर्ष में 2 डिग्री व अन्य राज्य से हैं। तीसरे स्थान पर अंकों में भिन्नता है, इसलिए रोका गया है। चौथे स्थान पर ये अन्य जनपद में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत न होने के कारण इनका रोका गया है। वहीं 5वें स्थान पे बता दें आपको, तो अन्य जनपद में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत नहीं, इसलिए इनका भी रोका गया है। जबकि 6वें पे 10वीं के अंकों में भिन्नता है, 7वें के स्नातक के अंक में भिन्नता है, जबकि 8वें वाले के अंक में भिन्नता है। आपको बता दें कि अंकों के भिन्नता होने पर नियुक्ति पत्र किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। कोर्ट से भी ये फैसला हो चुका है। जहां पर गुणांक प्रभावित हो रहे हैं उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। वहीं 9वें स्थान पर जो है यहाँ पर अन्य जनपद में सहायक के अध्यापक के पद पर कार्यरत है, बीएड के अंक में भिन्नता है, 10वीं के अंक व प्रमाण पत्र के रोल नंबर में भिन्नता है, 10वीं के अंकों में भिन्नता है। जबकि 13वें स्थान पर गुणांक 68.39 लेकर बीएलएड अंकों में ही भिन्नता है। 10वीं के अंक में भिन्नता, बीएड के अंक में भिन्नता, स्नातक के अंक में भिन्नता, बीएड के प्रैक्टिकल के अंक में भिन्नता, अंकों में भिन्नता, पिता के नाम में भी भिन्नता के कारण देखिए यहाँ पर रोक दिया गया है काउंसलिंग। तो पिता के नाम में अगर भिन्नता होगी तो भी रोक दिया जाएगा काउंसलिंग। यहाँ पर देखिए बुलंदशहर की ये न्यूज है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदखंड का सिग्नेचर है। यहाँ पर नाम जो है सुमन है, इनका पिता के नाम में भिन्नता के कारण रोक दिया गया। यहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि 12वीं के अंकों में भिन्नता, 12वीं के अंक में भिन्नता, बीएड के अंक में भिन्नता, स्नातक के अंक में भिन्नता, 10वीं के 3 भाषाओं के प्राप्तांक का योग किया है। तो नए शिक्षकों के अभिलेख संदिग्ध होने के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 नए शिक्षकों के अभिलेख संदिग्ध मिलने पर 16 अक्टूबर को बीएससी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन शुक्रवार को 4 दिन बीत जाने के बाद तीनों नव नियुक्त शिक्षकों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अब इनकी नियुक्ति को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें आपको, मऊ जिले के विश्वनाथ निवासी अमरीश मिश्रा पुत्र विद्यासागर मिश्रा 15 अक्टूबर को काउंसलिंग में शामिल हुए। 16 को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर चुके। अभिलेख की जांच पड़ताल पर अभिलेख संदिग्ध पाया गया। बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर आंशिक परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण किया गया, जो शासनादेश के विरुद्ध है। उक्त अभिलेख के संबंध में 2 दिन अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रस्तुत नहीं किया। तो यहाँ पे ना तो स्पष्टीकरण दिया गया, ना तो साक्ष्य दिया गया। शिक्षा क्षेत्र तहबरपुर के महुआर गांव निवासी महेश कुमार गुप्ता पुत्र रामजतन गुप्ता 15 अक्टूबर को काउंसलिंग में शामिल हुए थे। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र भी ले चुके हैं। अभिलेख की जांच में पाया गया उनके बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर आंशिक परीक्षा 2019 में पास है, जो कि शासनादेश में नियोजित प्रावधानों के खिलाफ है, यानी वो मान्य नहीं है।
जबकि थाना सिंधारी हेंगापुर गांव के निवासी दिनेश यादव पुत्र चंद्रभान यादव बीएड की डिग्री कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर से प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधित एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शैक्षिक अर्हता योग्यता नहीं प्राप्त की गई है। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधित नियम 2 के तहत प्रावधानों के विपरीत है। अन्य कारणों की विसंगतियां देखते हैं। दिनांक 16/10/2020 को नियुक्ति पत्र निर्गत होने के बाद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। यहाँ पे कार्यभारी ऑनलाइन आवेदन में इंटरमीडिएट के पूर्णांक प्राप्तांक अंतर होने के कारण। वहीं प्रतापगढ़ से मिले समाचार के अनुसार कुमारी रीना सिंह शिक्षा मित्र नहीं थी, शिक्षा मित्र का भारांक प्राप्त कर लिया, आवेदन निरस्त। गाजीदीन प्रसाद का ऑनलाइन आवेदन में पिता मखदूम प्रसाद के स्थान पर माता का नाम आ गया है और उमेश पटेल के स्थान में स्नातक के 1360 पर 1300 अंकित। ये है प्रतापगढ़ का। आज का वीडियो यही। नमस्कार।